पब्लिक बदलाव के मूड में है। बिल्कुल है, मूड में ही नहीं है। यहाँ एक मधुबनी विधानसभा में एक रिकॉर्ड बनेगा जो जन स्वराज के नाम होगा। इस क्षेत्र को देखिए तो यहाँ से 5 किलोमीटर पे 3 चीनी मिले हैं, सकरी, लोहट, रैयाम। देख लीजिए जो किसानी एरिया है, क्षेत्र है, और चीनी मिले नहीं है तो आप रोजगार कहाँ से जनरेट करेंगे? अभी जो वर्तमान में जो उद्योग मंत्री वो तो मधुबनी के ही हैं। देखिए पूर्व में भी मधुबनी के ही उन्होंने थे। क्या किया इस पे अब तो नहीं कहेंगे, हमें क्या करना है और हमें पब्लिक के बीच में कितना खरा उतरना है, इस चीज़ के लिए हम उत्तरदायी हैं। उन्होंने नहीं किया, वो पब्लिक जज करेगी। पब्लिक तो मालिक है, उनका अधिकार है ये। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे साथ मौजूद है जन स्वराज के मधुबनी विधानसभा प्रभारी। इनसे हम लोग बात करेंगे जन स्वराज द्वारा जो चलाया जा रहा है विभिन्न अभियान, चाहे हस्ताक्षर अभियान हो, बिहार बदलाव यात्रा हो, या और भी अन्य मुद्दे हैं, इनको लेकर के। ये सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। देखिए सबसे पहले तो प्रशांत जी का हम शुक्रिया करेंगे कि जिन्होंने फर्स्ट बार पहली पार्टी में मुझे विधानसभा प्रभारी बनाया। अच्छा, ये बताइए कि जन स्वराज के जो ये संयोजक है प्रशांत किशोर जी, उनका अभी यात्रा चल रहा है, बिहार बदलाव यात्रा, क्या है हमारे दर्शकों को बताइए। ठीक है, बिहार बदलाव यात्रा, उसको यदि नीचे से देखा जाए तो आज़ादी के बाद भी जो व्यवस्था निचले स्तर तक पहुंचनी चाहिए अभी नहीं पहुंचा है, या हमारी पार्टी है उनका जो क्या उद्देश्य है, जन स्वराज आखिर जन स्वराज को क्यों लाना चाहिए, अपना उद्देश्य लेके हम लोग जो है बिहार बदलाव यात्रा से आम लोगों से कनेक्ट होकर अपने उद्देश्य को रख रहे हैं, और हम अपनी समस्या को कैसे दूर करेंगे, ये बिहार बदलाव रैली का मुख्य उद्देश्य है। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि जो मुख्य बिंदु है उस पर जन स्वराज काम करे, वो बिंदु क्या क्या है? देखिए हमारे जन स्वराज के मुख्य 5 बिंदु रखे गए हैं। पलायन, कि ताकि बिहार के जो नौजवान युवा जो है बाहर जाके 10,000 15,000 की नौकरी करते हैं, उनको यहीं रोज़गार मिले। रोज़गार के नियत से हम लोग महिलाओं को सालाना 4% ब्याज पे उनको सस्ता ऋण उपलब्ध कराएंगे। शिक्षा की व्यवस्था जो विश्व स्तरीय हो यहाँ। फिर किसानी में मजदूरी उनको मजदूर हम लोग मुफ्त उपलब्ध कराएंगे। यही 5 मुद्दा है जो मूलभूत सुविधाओं से जुड़ा हुआ है। जब तक बेसिक चीज़ पे हम काम नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में बदलाव नहीं आएगा। तो बदलाव लाने के लिए ये 5 हमारे भी मुख्य बिंदु है जिन पे हमारी आदरणीय प्रशांत किशोर जी काम करेंगे और हमारी पार्टी काम करेगी। क्या लगता है जन स्वराज जो है एक नई पार्टी है, बिहार की जनता इस पर भरोसा करेगी? देखिए, आप पार्टी कहने के लिए तो पार्टी सही में आप नहीं है, लेकिन आज हम जो पुरानी पार्टी है उनके बराबर उपचुनाव में हमने वोट हासिल किया है, तो कहने के लिए हम नई पार्टी हैं, लेकिन हम टक्कर दे रहे हैं जो 40 साल 50 साल 30 साल से जो पार्टी है उसको हम टक्कर दे रहे हैं। तो सोच लीजिए कि पब्लिक के बीच में हमारा क्या क्रेज है और हमसे क्या उम्मीद रखती है। लेकिन बिहार की जो मुख्य विरोधी पार्टी है आपकी, वो कह रही है कि जन स्वराज का 2025 विधानसभा में खाता भी नहीं खुलेगा, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, उनका काम है कि अपने पार्टी का पक्ष रखना, वो अपनी मजबूती रखते हैं, लेकिन जनता ये तय करेगी कि कौन मजबूत है। तो मजबूत के हिसाब से हमने उपचुनाव में दिखाया है कि हमने 10% वोट हासिल किया, जो अक्टूबर 2000 आज 6 महीने में मेरा ग्रोथ इतना है। तो पार्टी है तो उनका कहना है, वो आज़ाद है उसी काम के लिए। अच्छा, ये बताइए, आप मधुबनी विधानसभा प्रभारी है, क्या लगता है 2025 में बदलाव होगा मधुबनी विधानसभा में? बिल्कुल बदलाव होगा, और ये पब्लिक बदलाव के मूड में है। बिल्कुल है, और मूड में ही नहीं है। यहाँ एक मधुबनी विधानसभा में एक रिकॉर्ड बनेगा जो जन स्वराज के नाम होगा। अच्छा, ये बताइए मधुबनी विधानसभा क्या क्या समस्या है जो जन स्वराज आएगी तो उसे सुधार करेगी? मूलभूत सुविधा आप देख रहे हैं हमारे बीच, हम जहाँ बैठे हैं आज सकरी में, क्षेत्र को देखिए तो यहाँ से 5 किलोमीटर पे 3 चीनी मिले हैं, सकरी, लोहट, रैयाम। आप देख लीजिए जो किसानी एरिया है, क्षेत्र है, और चीनी मिले नहीं है तो आप रोजगार कहाँ से जनरेट करेंगे? अभी जो वर्तमान में जो उद्योग मंत्री वो तो मधुबनी के ही हैं। देखिए पूर्व में भी मधुबनी उन्होंने क्या किया इस पे अब तो नहीं कहेंगे, हमें क्या करना है और हमें पब्लिक के बीच में कितना खरा उतरना है, इस चीज़ के लिए हम उत्तरदायी हैं। उन्होंने नहीं किया, वो पब्लिक जज करेगी, जनता जज करेगी। पब्लिक तो मालिक है, उनका अधिकार है ये। जी, तो मधुबनी विधानसभा वासियों को जन स्वराज से जुड़ने के लिए क्या मैसेज करेंगे, क्या संदेश देंगे उन्हें? देखिए, अब ये आज हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी एकमात्र ऐसे विश्वसनीय चेहरा हैं कि सिर्फ उनका जो शब्द है, हमें लगता है मीडिया के माध्यम से ही लोग इम्प्रेस होते हैं। उनका मिलना तो छोड़ दीजिए, जब मिलते हैं तो वो आम आदमी जन स्वराज के ही होके रह जाते हैं, इतना उनका क्रेज है।
तो क्या लगता है मधुबनी की जनता जो समर्थन देगी जन स्वराज को इस बार? बिल्कुल। हमको देखते हैं जब हम अपने क्षेत्र में निकलते हैं तो आम लोग जैसे ही जन स्वराज का गाड़ी देखता है या कार्यकर्ता को देखता है तो जन स्वराज के बारे में रुचि लेके पूछते हैं कि जन स्वराज क्या सभी सीटों पे लड़ रही है। जनता के अंदर एक जागरूकता है कि जन स्वराज को सभी सीटों पे लड़ना चाहिए, इतना पब्लिक उत्सुक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी धन्यवाद। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और आप लोग कमेंट करके बताएं कि क्या 2025 विधानसभा चुनाव में मधुबनी विधानसभा में बदलाव होने जा रहा है। क्या आप लोग जन स्वराज का साथ देते हैं? आप लोग कमेंट करके बताएं।